हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स। हम लोग आज का अपने कादम्बरी साहित्य बुक में लेसन 3 में पढ़ाई कर रहे हैं। कल हम लोग पढ़ाई किए थे और उसी का शेष भाग हम लोग और आगे मेरे बचपन के दिन में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बाल्यकाल के अनुभवों की स्मृतियां जो गांधी जी ने बयां की है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे और बढ़ते हैं। जो पढ़ाई हम लोग किए थे ये सब आप देख रहे हैं कि उनका जीवन किस तरह से बीता, कितने वो ईमानदार थे, शिक्षक किस तरह से उनको क्लास में पढ़ाते थे। और जब एक नए पर्यवेक्षक आए उन क्लास का निरीक्षण करने, तो वहाँ पर शिक्षक ने उनको नकल करने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपनी मानवता का परिचय दिया और शिक्षक के प्रति उनका सम्मान भी कम नहीं रहा। वो जानते हुए कि हमारे शिक्षक हमें नकल करने को कह रहे हैं, तो इस तरह ऐसे बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और चोरी से उनको सख्त नफरत थी। तो ये सब जो उनके चरित्र का यहाँ पर भाव हम लोग देख रहे हैं, यही मानवता की ओर और यही मानव को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आगे वो बताते हैं कि इतना होते हुए भी मेरा शिक्षकों के प्रति विनय कम नहीं हुआ। बड़ों का दोष न देखने का गुण मुझमें स्वभाव से ही था। देखिए, बाद में इन शिक्षक के और दूसरे दोष भी इनके सामने प्रकट हुए, फिर भी उनके प्रति इनका आदर क्या रहा, बना रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा पालन करना चाहिए, वे जो कहे सो करना, उसे करें, उसके काजी ना बनना। तो कितनी बड़ी इनमें जज्बात थी और कितने ये देखिए यहाँ पर तस्वीर दिखाया गया है श्रवण कुमार की पितृभक्ति की। ये कहानी बहुत मन से पढ़ते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रवण के पितृभक्ति नाटक गांधी जी को बहुत प्रिय लगता था। तो देखिए कितने ये भी अपने माता पिता और औरों के प्रति भी इनका सम्मान कितना बेहतर था। तो इसी समय के 2 प्रसंग मुझे हमेशा याद हैं। आगे बताते हैं, साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। देखिए इनकी कितनी रुचि थी। ये साधारण बालक होते हुए भी अपने आप में इनका इतना मजबूत इरादा था कि अपने पढ़ाई से कभी विमुख होना नहीं चाहते थे। अगर बच्चों में इस तरह का भाव रहे, कमजोर होने के बाद भी, कि हमें बेहतर बनना है, मजबूत बनना है, तो ऐसे बच्चे अवश्य ही मुश्किलों का सामना करते हुए अपने आप को बेहतर साबित कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसा भाव होना चाहिए। सबक याद करना चाहिए। इनके मन में ये बातें रहती थी, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षकों का इतना इनके अंदर खौफ रहता था कि ये शिकायत अपने बारे में नहीं सुनना चाहते थे और इसके लिए ये मेहनत करते थे। ये शिक्षकों को धोखा देना ठीक नहीं समझते थे, इसलिए ये अपना पाठ क्या करते थे, दोहराते थे। लेकिन मन इनका अलसा जाता और इससे अक्सर सबक उनका क्या रह जाता था, कच्चा रह जाता था। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। जब आलस होता था, जो काम करना था उसमें जब आलस आ जाती थी, तो दूसरा काम ये कैसे कर पाते। तो वही बातें लिख रही हैं। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। आगे बताते हैं कि पिताजी ने मेरे लिए एक पुस्तक खरीदी थी। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। जैसा कि आपने तस्वीर में देखा, मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई। उस पुस्तक को देखने के बाद गांधी जी को इच्छा हुई कि मैं इसे पढ़कर देखूं क्या इसमें वर्णन किया गया है। मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। आज आप लोग बच्चे ऐसा नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग को भी याद है कि हम लोग उस तरह के सिनेमा वाले का बायोस्कोप देखा करते थे। उसमें कई तरह के घर बने होते थे। सब बच्चे अपना अपना पैसा जो जमा करते थे और उसमें तरह तरह की तस्वीरें स्थान से, ऐतिहासिक जगहों से जुड़ी हुई, धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई या अन्य भी तरह के नाटक और मजेदार जो है होते थे, जो दिखाते थे लोग पैसे लेकर के। तो
ऐसे उसी तरह की जिक्र ये कर रहे हैं यहाँ पर। उसके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा, यानी जब वो बाइस्कोप वाले दिखाने आए तो उसमें इन्होंने श्रवण कुमार का तस्वीर देखा, जिसमें वो अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाए हुए तीर्थाटन के लिए ले जा रहे थे, जिसमें दोनों चीज का मुझ पर गहरा असर पड़ा। तो ये तस्वीर देखने के बाद इनके जीवन में और गहरा प्रभाव इसका पड़ा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर आगे लिखते हैं, मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। देखिए, ये उस पुस्तक का असर इन पर पड़ा और इनके मन में भी उस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम लोगों को भी वैसे ही बनना चाहिए जैसे श्रवण कुमार थे। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। कहानी में यही होता है, जब वो तीर्थाटन के लिए ले जा रहे थे, एक जगह माता पिता को प्यास लगती है, वो जल लाने जाते हैं और इसी क्रम में उन्हें शब्द भेदी बाण लग जाता है, जिससे वो अचेत होकर गिर पड़ते हैं और कराहते हैं। तो ये सब बातें जो कहानी में उन्होंने पढ़ी थी, वो इनको आज भी जहन में बना हुआ था। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था, मुझे बाजा सीखने का शौक था। आगे कहते हैं गांधी जी कि मुझे संगीत का भी बड़ा शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। पिताजी ने इनके लिए एक बाजा भी दिला दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाजत मुझे मिली थी। उसी समय में नाटक भी आया था जो देखने की इजाजत इनको पिताजी से मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। वो कहानी क्या थी? हरिश्चंद्र के बारे में थी। मैं देखने की यूं बार बार उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही न था, यानी बहुत वो नाटक इन्हें पसंद आई और उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी। लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता, बार बार इन्हें इजाजत नहीं मिल पाती थी कि और मैं देख पाऊं। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। वो नाटक भी मंचन होता था इनके माहौल में आसपास। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, ऐसा इनके मन में विचार उत्पन्न होता था। यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। तो देखिए, गांधी जी ने सत्य के बारे में लिखा कि सत्य क्या है। तो मानव के जीवन में जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, वो उससे जूझता हुआ आगे बढ़ता है। यही तो जीवन का वास्तविक सत्य है। मैंने मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी हैं वैसी ही विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। ऐसी जो बातें नाटक में इन्होंने पढ़ी थी, उसे इन्होंने सही मान लिया। हरिश्चंद्र के दुख देखकर उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। और आगे बताते हैं, उनकी बातें, जीवन की बातें सुनकर मुझे बहुत रोना आता था, मैं बहुत दुखी होता था। तो ऐसा भाव इतने कोमल हृदय वाले गांधी जी आगे बताते हैं, आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। फिर आगे बताते हैं, मैं मानता हूं कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूं तो मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। तो ये कितनी मार्मिक बात है। ऐसी ही बातों को आप सभी बच्चों को जीवन में स्थान देना चाहिए। जैसा कि इनके अंदर व्यक्तित्व था, इनमें मानवता थी, इनमें मानव के प्रति प्रेम था, संवेदना थी। ये हालात से कभी समझौता नहीं करते हुए अपने जीवन को दशा और दिशा प्रदान किए। इसी तरह आपसे भी इस पाठ को पढ़ाने के साथ ये अपेक्षा की जाती है कि आपके अंदर भी इनके जैसे महानतम गुण होने चाहिए। आगे बच्चों, इस प्रकार कहानी का समापन हो जाता है आगे आपके लिए। तो बच्चों, आप लोगों को इसका पहला भाग भी कल पढ़ाई हुई थी और आज हमने इसको पूरा किया। अब इसके बाद आप लोग, मैं समझता हूँ सब आपने बुक्स वगैरह खरीद लिए होंगे और कॉपियाँ भी खरीद ली होंगी। तो अब आपको इस पाठ को, अध्याय 3 को अपने फेयर में डालना है
और इस कठिन शब्द को क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद करना है, इन शब्दों पर पकड़ रखनी है, इन शब्दों से वाक्य बनाना सीखना है आपको। मैं इस तरह के शब्दों से वाक्य बना पाता हूँ। अपने बेहतर वाक्य बनाने की बात सोचें आप और इन्हें याद करें। और इससे जुड़ा हुआ जो सवाल जवाब है आपको फिर अगले क्लास में हम लोग देंगे। आप लोग उसको फेयर में करेंगे और इसे रिवाइज करेंगे। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।